जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज हम लोग जानेंगे दोस्तों सरल पूजा विधि धनतेरस की। दोस्तों, धनतेरस के दिन बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पूजा करेंगे। इसकी पूजा बहुत ही नॉर्मल और आसान तरीके से होती है। बहुत ज़्यादा कहा जाए कि भाग दौड़ या फिर बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं रहता है। दोस्तों, इसके लिए व्रत भी नहीं रखा जाता है। धनतेरस की पूजा में या लक्ष्मी पूजा में सिर्फ शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके आप सारे दिन का अन्न ग्रहण करने के बाद भी संध्या काल में प्रदोष काल में पूजा सिर्फ किया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए कल सुबह ही आप नित्य की क्रिया से निवृत्त होने के बाद, स्नान आदि करने के बाद जो सुबह की पूजा आप करते हैं, नित्य का जो कर्म होता है वो करेंगे। फिर उसके बाद प्रदोष काल में त्रिदशी दोपहर से ही शुरू हो रही है दोस्तों। तो प्रदोष काल में जो पूजा का मुहूर्त दिया हुआ है, उस मुहूर्त में आप पहले अपने वस्त्र आदि बदल के, या तो स्नान कर सकते हैं तो स्नान कर लीजिए। अपने वस्त्र को बदल लीजिए। ठंड का मौसम है, गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए, शुद्धिकरण कर लीजिए, हाथ पैर मुँह धो लीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों, वस्त्र बदलने के बाद आप एक अलग से चौकी रख के पूजा करेंगे तो अति श्रेष्ठ है। इसके लिए एक अलग से चौकी स्थापित करिए। चौकी पे आप जो पहले से आपके घर में माता लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा है उन्हें स्थापित करिए। उस पर उन्हें आप चौकी पे एक पीले रंग का वस्त्र को बिछाइए और उस वस्त्र के ऊपर किसी चीज़ का फूलों का आसन या फिर अन्न का आसन देके, जैसे किसी भी अनाज का आसन देके माता लक्ष्मी और गणेश जी को स्थापित करते हैं। फिर कुबेर देवता को स्थापित करते हैं दोस्तों चौकी पे, और एक तरफ धन्वंतरी महाराज को भी स्थापित करते हैं। यदि आपके पास कुबेर देवता और धन्वंतरी महाराज की प्रतिमा या फिर मूर्ति नहीं है तो आप एक पान के पत्ते पे उस पर सुपारी को रच्छा लपेट कर, मौली लपेट कर, आप उनका ध्यान करते हुए, कुबेर देवता और धन्वंतरी महाराज का ध्यान करते हुए दो लपेट के सुपारी पे रख लेंगे। कसैली जिसे बोलते हैं दोस्तों, उस पर रख लेंगे और उनका ही उसमें भाव करते हुए पूजा करेंगे। और कलश की स्थापना करेंगे एक तरफ, और कलश के ऊपर दीप कलश से स्थापित करेंगे दोस्तों। तो उसके ऊपर एक आप चौमुखा दीपक जला सकते हैं या फिर एक मुखी दीपक भी जला सकते हैं उसके ऊपर। तो सर्वप्रथम दीपक ही जलाएंगे। वो हमारा दीपक जो है कि हमारे कर्म के लिए होगा, कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए होगा। फिर उसके बाद दीपक जलाने के बाद सर्वप्रथम हम लोग संकल्प लेंगे। संकल्प के पहले आचमनी करेंगे दोस्तों 3 बार। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, इस तरह से बोलते हुए, या फिर नॉर्मली आप 3 बार आचमन कर सकते हैं। आचमन करने के बाद हाथ धो लेंगे। फिर संकल्प धारण करेंगे दोस्तों। संकल्प के लिए आप अपने हाथ में जल लीजिए, जल के साथ कुछ पुष्प ले लीजिए, 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए और अखंडित चावल लेते हैं, अखंडित अक्षत लेके संकल्प लेंगे। संकल्प में आप अपने नाम, गोत्र और स्थान को बोलते हुए और भगवान को ध्यान करते हुए ये कहिए कि धन्वंतरी महाराज, मैं कुबेर देवता, मैं इस पूजा को कर रहा हूँ। जो भी आपकी मनोकामना हो, धन लाभ के लिए हो, माता लक्ष्मी से, गणेश जी से, सभी से विनती करिए कि आप किस लिए इस पूजा को कर रहे हैं। धन लाभ के लिए कर रहे हैं या फिर आरोग्य प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, जो भी कार्य के लिए कर रहे हैं उसका आप संकल्प लीजिए और क्षमा याचना मांगते हुए सारी सामग्री को वहाँ पर अर्पित कर देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों, आप सर्वप्रथम कलश की पूजा करेंगे। फिर गौरी गणेश जो आपके रहेंगे उनकी पूजा करेंगे, गणेश जी की, माता लक्ष्मी की, फिर धन्वंतरी महाराज और कुबेर देवता की पूजा करेंगे। और उसके लिए षोडश विधि उपचार से, धूप दीप नैवेद्य से आप पूजा करें। तो सर्वप्रथम गंगा जल के छिड़काव से शुद्धिकरण करेंगे सभी प्रतिमाओं को, सभी जो मूर्तियां हैं या प्रतिमा है उनकी। फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे, माता गौरी मतलब लक्ष्मी जी और गणेश जी को सिंदूर भी अर्पित करेंगे दोस्तों। और उसके बाद धूप दीप दिखाकर पुष्प आदि अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे, जो मौसमी फल आप लाए रहेंगे वो अर्पित करेंगे। कुछ मीठा आप अर्पित कर सकते हैं या खील या बतासे भी अर्पित कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे जो भी धनतेरस के दिन सामान लाए रहेंगे कि रख सकते हैं सारी, जैसे धनिया, हल्दी, ये सब चीज़ें रख सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं होंगी वहाँ पे बगल में आप रख सकते हैं और उनकी भी पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजा करते हैं। और इस दिन बहुत सी जगह पे 13 दीपक जलाने का विधान है त्रयोदशी के दिन।
तो आप 13 दीपक भी यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं, जला सकते हैं। और उसमें बहुत जगह एक 13 दीपकों में 13 कौड़ियाँ डालते हैं और वो कौड़ियों को दीपक जलने के बाद फिर रख लेते हैं और धुल के अगली बार इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो आप देख लीजिएगा, जैसा आपके यहाँ होता होगा उस प्रकार से आप कर सकते हैं। और इस प्रकार से साधारण विधि से पूजा करते हुए कुबेर भगवान का मंत्र उच्चारण, धन्वंतरी महाराज का मंत्र उच्चारण करते हुए, मंत्रों का जाप करते हुए पूजा करेंगे। फिर दोस्तों, यदि कोई अब बीमार है, आपके घर में बहुत दिन से बीमार चला आ रहा है, तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ वहाँ पे अर्पित करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि उसे आरोग्यता प्रदान करें। और अंत में आप क्षमा याचना मांगते हुए आरती अवश्य ही करें। नहीं किसी की आरती आ रही तो गणेश जी और लक्ष्मी जी की आरती तो अवश्य ही करें। और इस प्रकार से पूजा संपन्न किया जाता है। फिर क्षमा याचना मांगते हुए सारी पूजा को करने के बाद दोस्तों, सारी चीज़ों को अर्पित करने के बाद ये कुछ पैसे वहाँ पे अवश्य दान दक्षिणा स्वरूप में दान दें। जो भी कमी बेसी रह जाता है पूजा में, उसकी भरपाई के लिए कुछ पैसे जरूर ही हर पूजा में दान देना चाहिए, भगवान के पास समर्पित करना चाहिए। और उस पैसे को बाद में आप ले जाके किसी मंदिर में दान दे सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप पूजा करें। फिर दोस्तों, इसी दिन से दीपावली की शुरुआत हो जाती है और इसी दिन से यम दीप दान देने की भी शुरुआत होती है दोस्तों। तो बहुत जगह एक दिन सिर्फ दीप दान दिया जाता है और बहुत सी जगह 5 दिन तक लगातार यम दीप दान दिया जाता है दोस्तों। तो आप देख लीजिएगा, आपके यहाँ जैसा होता होगा उस तरह से आप कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, आप बहुत सी जगह पे है कि जो पूजा का मुहूर्त है उसी बीच में संध्या काल में ही इस दीपदान को किया जाता है। और बहुत से घरों में सभी कार्य समाप्त होने के बाद जब सब लोग सोने जाते हैं, सभी घर के सदस्य घर के अंदर आ जाते हैं, तब इस दीप को दान दिया जाता है। तो आपके यहाँ जैसा होता होगा उस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, एक दीपक लेंगे और दीपक को घर के अंदर ही चौमुखा दीपक जलाया जाता है। और उस दीपक का विधिवत पूजा करेंगे हम लोग, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करने के बाद उस दीपक को अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ ले जाके किसी भी चावल या पुष्प का आसन देके रखा जाता है और वहाँ पे प्रणाम करके चले आएंगे। तो जब घर में पूजन करें तो उस दीपक के पास भी कुछ पैसे का दक्षिणा स्वरूप आप 1 रुपये का सिक्का ही दान कर सकते हैं। और उस दीपक में भी बहुत जगह कौड़ी और 1 रुपये का सिक्का डाला जाता है। तो आपके यहाँ जैसा होता होगा आप उस प्रकार से उस दीपक के अंदर कौड़ी और सिक्के डाल सकते हैं। और दूसरे दिन उस सिक्के को निकाल कर जब दीपक बुझ जाता है दोस्तों, दूसरे दिन सुबह में आप उस कौड़ी को दोबारा धुल के रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और उस पैसे को किसी को दान दे सकते हैं। और जो भी चावल या कुछ भी उसके नीचे, दीपक के नीचे जो आसन दिए रहते हैं, तो उस आसन वाली सामग्री को आप अगर थोड़ा है तो पेड़ के नीचे किसी डाल सकते हैं, अगर आटा है और चावल है तो पक्षियों को डाल सकते हैं, और ज़्यादा मात्रा में है तो किसी को दान दे सकते हैं या पशुओं को खिला सकते हैं या गाय को खिला सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि इसे अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ रखा जाता है, अपने मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा की तरफ ले जाके रखा जाता है। और वहाँ पे क्षमा याचना मांगते हुए यम देवता से प्रार्थना करेंगे कि वो जिस प्रकार से ये दीपक चारों तरफ से रोशनी फैला रहा है, उसी प्रकार से वो चारों दिशाओं से आपके पूरे परिवार की रक्षा करें। और इस प्रकार से विनती करते हुए, क्षमा याचना मांगते हुए कि घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो, प्रार्थना करते हुए वहाँ से उठ के आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं बैठा जाता है और साथ ही पीछे पलट के जब उठ के आएंगे आप वापस, तो पीछे पलट के नहीं देखा जाता है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। इन बातों को ध्यान रखते हुए दोस्तों, इस प्रकार से धनतेरस की पूजा को संपन्न कर सकते हैं। और खरीदारी सिर्फ राहु काल में नहीं होती, तो राहु काल धनतेरस का मुहूर्त शुरू होने से पहले ही, त्रयोदशी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जा रहा है। राहु काल सुबह में ही लग रहा है दोस्तों। और जो लोग त्रयोदशी का व्रत धारण करते हैं वो भी त्रयोदशी का जो समय है, संध्या काल का, प्रदोष काल का समय है, उस काल में माता पार्वती और शंकर भगवान का पूजा अर्चना करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक तो अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।